हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत अभी आपको यूट्यूब पे 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। सुबह के 11:30 बजे लाइव क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको अभी एनसीईआरटी सीरीज़ को कंप्लीट कर रही हूँ। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के अंतर्गत जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो कि पीजीटी लेवल पे हुए हैं, उससे मैं आपको 2000 के जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कीवर्ड करवाऊंगी। उसी के अंतर्गत आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 300 यानी टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, एक मिनिमम फीस रखी गई है। और पेड ग्रुप की अगर फैसिलिटी के बारे में आपको बात की जाए तो आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है। सबसे पहली बात कि जो जीके जीएस है 40 नंबर का, उसका स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल। प्लस जो 80 मार्क्स का आपका सोशियोलॉजी है, उसका कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा विथ एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। देखिए, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं, टेस्ट सीरीज़ से जुड़ते हैं या फिर कहीं भी मॉक टेस्ट खरीदते हैं, तो आपको 200 से 300 रुपया लग ही जाता है। अगर आप मॉक टेस्ट भी जुड़ते हैं तो हर पर मंथ का आपको लगता है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़िएगा तो एक मिनिमम फीस आपको 1000 ओनली पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको 40 नंबर का कंप्लीट जीके जीएस का मिलेगा, प्लस सोशियोलॉजी का एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, जैसे सितंबर में अभी डेट दिया गया, तो सितंबर तक आपको टेलीग्राम का लिंक फ्री मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। वहाँ पे आप डेली मॉक टेस्ट में अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टेस्ट के रूप में दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको जीके जीएस का भी टेस्ट देना है, तो फिर उसका एक अलग प्रोसेस है। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के सिंपली आपको जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, या तो आप इसमें कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 300 तक के क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 201 पूछा जा रहा है कि द डिसेंट ऑफ मैन, ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1867 में लिखी गई थी। और ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी थी? किसने इस पुस्तक को लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री कौन थे? प्रकार्य शब्द का प्रयोग करने वाले तो स्पेंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में जो प्रकारवाद दिखाता है वो क्या है? आधुनिक समाज का जो हमारा प्रकारवाद है वो किससे रिलेटेड है? तो संरचनात्मक प्रकारवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान विज्ञानी है, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो या फिर समाज शास्त्र। और ये जो कथन ही है किसका है? तो लैंडेस महोदय का कथन है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। आपका जो सिलेबस में दिया गया है वो तो पूछेगा, साथ ही साथ आपको बुक से रिलेटेड भी पूछेगा, कथन से रिलेटेड भी पूछेगा, और फिर आपको और आगे भी दिखेगा कि थ्योरी से भी पूछेगा, परिभाषाओं से भी पूछेगा। तो उन सभी चीज़ों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री की खोपड़ी का घनत्व पुरुष से कितना सेंटीमीटर कम होता है? तो 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, संस्कृति के प्रसार के लिए कौन विनाशात्मक हो सकता है? विनाशात्मक हो सकता है सांस्कृतिक अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्था के उद्विकास का प्रथम चरण कौन सा है? संस्था के उद्विकास का प्रथम चरण कौन सा है? विचार या धारणा। नेक्स्ट है, प्रथा प्रकृति से महान शक्ति है, यह कथन किसका है? तो लॉक का कथन है। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक भूमिका किसकी होती है? तो समाजीकरण जब करना होता है कोई भी छोटे बच्चे का, तब वो कहाँ जन्म लेता है? परिवार में जन्म लेता है, और उसी के अंतर्गत उसको समाजीकरण की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है, शीत युद्ध किस संघर्ष का उदाहरण है? तो ये अप्रत्यक्ष संघर्ष का। हेज के अनुसार सात्विकरण क्या है? तो ये क्या होता है? ये प्रक्रिया के साथ परिणाम भी होता है।
नेक्स्ट है समुदाय का एकीकरण क्या है। समुदाय का एकीकरण, मान लीजिए किसी समुदाय है, वहाँ पे उन चीज़ों को आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, सात्मीकरण। नेक्स्ट है भारत के पास विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो भारत के पास 2.57%। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो समाजवादी। गोल गधेड़ों विवाह की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो भील जनजाति में। किस धर्म में मौखिक वसीयत का भी प्रावधान है, तो मौखिक वसीयत कहाँ देखने को मिलती है, मुसलमानों में। फ्रेजर जादू को क्या मानते थे, तो आभासी विज्ञान मानते थे। क्या मानते थे, आभासी विज्ञान। तो फ्रेजर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, जादू का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने जादू को क्या माना था, आभासी विज्ञान। नेक्स्ट है किन कारकों ने जाति व्यवस्था को कमजोर नहीं बनाया है, तो आरक्षण की नीति ने। नेक्स्ट एडम स्मिथ द्वारा श्रम का विभाजन कब दी गई थी, तो 1975 में। नेक्स्ट गांधीवादी राज्य क्या है, तो ये स्वराज्य है जिसको गांधीवादी राज्य बोला जाता है। गांधीवादी का ये जो महात्मा गांधी का है, ये आपका जेपीएससी जेट के सिलेबस में भी दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, तो लोगों की जो मनोवृत्ति है वो बाधा पहुंचाती है। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज का कौन सा महत्वपूर्ण गुण नहीं है, तो राज्य के अधिकार एवं नियंत्रण में कमी। टोरेन के मतानुसार किस समाज में श्रम और पूंजी का संघर्ष समाप्त हो जाता है, तो उत्तर औद्योगिक समाज में। डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस के लेखक कौन है, वी.आर. अम्बेडकर। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। भारतीय संस्कृति की वास्तविक शक्ति क्या है, तो भारतीय संस्कृति की वास्तविक शक्ति है कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य की क्षमता। प्रतीक यानी सिंबल किससे संबंधित है, तो ये किसी संदेश यानी मैसेज के प्रेषण से। रामपुरा गांव में एम.एन. श्रीनिवास ने किस ब्राह्मण का अध्ययन किया था, तो विश्वकर्मा ब्राह्मण का। हिंदू समाजशास्त्र के अनुसार पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, तो 4। ये जो पुरुषार्थ का टॉपिक मैंने आपको करवाया उसमें कंप्लीट इसके संदर्भ में बात की है। नेक्स्ट सांस्कृतिक विडंबना, ये सिद्धांत किनका है, तो आर्गवन। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक है, जो अनुच्छेद 17 बात करता है, यह कब पारित हुआ था, तो 1955 में। भारत के आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो ठक्कर बप्पा को। लिटिन कम्युनिटी एंड बीजेंट सोसाइटी 1958 में इसके लेखक कौन है, तो प्लोवी। सोसाइटी एंड नॉलेज के रचयिता कौन है, तो वी गार्डन चाइल्ड। सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का आधार कौन सा है, तो नातेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दुर्खिम। वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तब उसे जाति कहते हैं, यह कथन किसका है, चार्ल्स कूले का। प्रोटेस्टेंट एंड रोमन कैथोलिक संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है, तो ईसाई धर्म से। माता पिता और संतानों के संबंध को आप किस श्रेणी में रखेंगे, तो प्राथमिक श्रेणी में। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1984 में। कौन सी अवधि भारत में जनगणना के इतिहास में महान विभाजक के नाम से प्रसिद्ध है, 1921-31 का जो जनगणना हुआ था वो। कौन समाजशास्त्री सहयोग को ऐच्छिक सहयोग और संगठित सहयोग में विभाजित किया है, हर्शलर। फ्राइड द्वारा दिया गया ईड की जो धारणा है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड की किस धारणा से लिया गया था, तो आई की धारणा से। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। नेक्स्ट है नैतिक धारणा का उदाहरण क्या नहीं है, तो धोखाधड़ी ये नैतिक धारणा का उदाहरण नहीं है। सामाजिक संरचना का कौन सा तत्व कौन सा नहीं है, तो अति प्रतिमानता। समाज एवं अधिजैविकीय समग्र किसने कहा है, तो स्पेंसर ने। कौन समुदाय नहीं है, तो जेल या साधुओं के मठ। एनु एक प्रजाति है जो जापान में रहती है, यह किस रंग के होते हैं, तो हरा रंग के। प्राणी संरचना के आधार पर समाज की संरचना को समझने वाले प्रमुख विद्वान कौन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर। सोसियस प्लस लोगस दोनों शब्द क्रमशः किस भाषा से है, तो लैटिन एवं ग्रीक भाषा का। एंशियंट लॉ 1861 में किनके द्वारा लिखी गई थी, तो H.S. मैन के द्वारा। ऑर्गेनिक एनोलॉजी को समाज के अध्ययन के लिए पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। किस समाजशास्त्री ने नैतिक विपक्षता पर विशेष बल दिया है, तो मैक्स वेबर ने। प्रजाति के नाम बताने के लिए बोला कि प्रजाति का कौन कौन सा नाम होता है, तो मलेशियन, मंगोलियन एंड अमेरिकन इंडियन। द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉर्ज जी ह्यूमान्स।
संगठन किसी भी कार्य कराने की प्रभावपूर्ण युक्ति है। यह शब्द किसका है? आर्गवन तथा निमकॉफ का। नेक्स्ट, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक मूल्य को एक आदर्श माना है? तो दुर्खिम ने। सामाजिक दूरी का पैमाना समाजशास्त्र में किसने दिया था? तो बोगार्ट्स ने। सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रॉस के द्वारा। समाज संघर्ष से कहाँ इसका सहयोग हुआ है? समाज संघर्ष से कहाँ हुआ सहयोग है? यह कथन किसका है? तो मैकआइवर एवं पेज का। भारत में नियमित जनगणना कब हो रही थी कब से हो रही थी? तो 1881 से। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या है? तो एक विवाही परिवार। नेक्स्ट है, मनु के अनुसार कौन सा विवाह अच्छा है? तो ब्रह्म विवाह। औद्योगिक समाज में कृषि क्या है? तो ये एक दूसरा उद्योग है। क्षेत्रवाद का तात्पर्य क्या है? तो समुदाय का एकीकृत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समाजों का कृषि प्रधान तथा औद्योगिक समाज में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो आर्थिक क्रियाकलाप के मुख्य प्रकार। श्री अरविंद के परामानस के विचार से तात्पर्य क्या होता है? तो एक शिक्षक का कार्य मानव की जगत चेतना को ऊपर उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के कर्मचारियों तथा नागरिकों के बीच संबंधों को नियमन करने वाले कानून को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रशासनिक कानून के नाम से। श्रम विभाजन का सबसे अधिक विस्तार किस समाज में हुआ था? तो ये औद्योगिक समाज में हमें देखने को मिला था। स्तरीकरण का आधार क्या है? स्तरीकरण का आधार क्या है? तो असमानता। राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने नहीं किया है? तो लेवियाथन ने। मनुस्मृति से धर्म को कितने लक्षणों का उल्लेख किया गया है? तो 10। कहाँ तो बहुपति विवाह प्रचलित है? तो खासा, कोटा एवं टोडा जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य संस्थानों की तुलना में संयुक्त परिवार क्या होता है? तो यह अधिक स्थिर होता है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय है, लेकिन अभी अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो प्रथम स्थान है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में द्वितीय ही अभी दिया है क्योंकि वो पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव, यह कथन किसका है? मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन किसका है? तो लैंडिस का। सामाजिकरण किस सामाजिक प्रक्रिया के तहत आता है? तो सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रतिमान किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या किसने प्रस्तुत की है? तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका विकास स्वतः होता है? तो समुदाय का विकास जो है स्वतः होता है। समुदाय का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो एक समूह में है। क्या होता है? तो वो एक समूह में एक ही भूभाग पर रह रहे होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम अंतर किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो रॉल्फ लेल्टन ने। नेक्स्ट, संस्कृति के संसाध्य पक्ष और सम्मूर्त पक्ष की चर्चा किसने की थी? तो रूथ बेनेडिक्ट ने। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैटर्न्स ऑफ कल्चर के लेखक कौन है? तो रूथ बेनेडिक्ट। लिएंडरथल मानव कहाँ नहीं पाए जाते? तो भारत में नहीं पाए जाते हैं। ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किसने नहीं किया था? तो कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजी या सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन किसने लिखी है? तो हैरी एम जॉनसन। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप में किस पद्धति की झलक मिलती है? तो तुलनात्मक पद्धति। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया को किसने एक सूत्र जो कि है व्यक्ति गुना समाज यानी व्यवहार में व्यक्त किया है? तो लुंडबर्ग ने। किस समाज के कौन सा धार्मिक जो समुदाय है उसकी जनसंख्या भारत में कम है? तो जैन में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। संयुक्त परिवार का गुण कौन सा है? तो बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था। हिंदू विवाह एक संस्कार, यह कथन किसका है? तो के.एम. कपाड़िया का। नेक्स्ट, देवर भाभी, दादा पोते, सास ससुर, साला भरनाई को आप नातेदारी की कौन सी श्रेणी में रखेंगे? तो द्वितीयक श्रेणी में। नेक्स्ट, वो पद्धति जिसके द्वारा मानव अलौकिक शक्ति को अपने वश में करके उसका उपयोग भले और बुरे दोनों कार्यों के लिए कर सकता है, क्या कहलाता है? तो जादू कहलाता है। जजमानी प्रणाली वस्तुओं की सेवा के लिए विनिमय है, ऐसा क्यों है? तो प्रथा के अनुसार। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
किस विचारक ने राज्य को परिवार तथा गाँव का समुदाय माना है? अरस्तु ने। राजनीतिक समिति की विशेषताएं किसमें पाई जाती हैं? तो जनजातियों में पाई जाती हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 300 कि शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन क्या है? तो शैक्षणिक पर्यवेक्षण मतलब हम लोग स्कूल में देखते थे ना कि कोई एडुकेशनल टूर करने के लिए ले जाया जाता था, कोई म्यूजियम में, कोई इस टाइप के जहाँ पे जानकारी हासिल हो सके, तो वो किस लिए किया जाता था? तो स्कूल को प्रभावी बनाने के लिए, उसका जो शिक्षण अधिगम है उसका वातावरण को और सुनिश्चित करने के लिए। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हम लोग आज कवर करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।